हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 न्यू जेन एनिमेज के बारे में, यानी जो 5 न्यू एनिमेज आए हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। वो काफी ज्यादा कमाल के एनिमेज है, आप लोगों को तो जरूर देखना चाहिए और वो आपके वॉच लिस्ट में तो जरूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 5, द समर हिकारू डाइड। कहानी की स्टार्टिंग एक रूरल विलेज से होता है जिसका नाम किसी को भी नहीं पता होता है, यानी कि बहुत ही छोटा सा गांव। और वहाँ पे रहते हैं दोनों लड़के, यानी वो दोनों दोस्त। वो दोनों बचपन से ही एक साथ है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। लेकिन एक गर्मी में क्या होता है, यानी एक समर में अचानक से हिकारू मर जाता है एंड एक्सीडेंटली उसका रीजन उसके दोस्त को भी पता नहीं होता है एंड उसका दोस्त भी ये नहीं जानता है। और कुछ समय बाद अचानक से वो वापस लौट कर भी आता है, लेकिन वो तब ह्यूमन नहीं था। योशिकी यानी हिकारू का दोस्त, जिसे पता चल जाता है कि वो असली हिकारू नहीं है। वो अपने दोस्त के चेहरे को देखता है कि वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो उसके साथ रहेगा। उसे अपने ही दोस्त से डर लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसका दोस्त नहीं है, बट फिर भी उसके मन में उसके दोस्त के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था और इसलिए वो सोचता है कि वो उसके साथ ही रहेगा। इस एनिमे के हर एक एपिसोड्स में आपको पल पल एक हॉन्टेड फीलिंग आएगा और इसी के साथ धीरे धीरे योशिकी भूल ही जाता है कि वो उसका दोस्त नहीं है और बिना डरे वो उसके साथ रहने लगता है, जो कि हमें काफी ज्यादा फियरफुल एक्सपीरियंस भी देने वाला है। मिक्स ऑफ एक्सटेंशियल डेड, उसी के साथ साथ स्लो बर्न हॉरर एंड इसी के साथ हमें यहाँ पर इमोशनल इंटेंसिटी देखने को मिलता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि एक दोस्ती का प्यार किसी दोनों ह्यूमंस में नहीं हो सकता, वो उससे भी परे हो सकता है। माई एनिमे लिस्ट में इसके मांगा को 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा मजेदार लगेगा एंड मैं आप सभी को ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। प्लीज जाकर स्टोरी जरूर देखना, आप लोगों को मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 2 एनिमे है क्लेविटस, एक ऐसा डार्क फैंटेसी एनिमे जो इसी जुलाई के मंथ में हिंदी डब के साथ रिलीज हुआ था क्रंची रोल पर और अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है इस एनिमे का और उस सीजन में भी टोटल 12 एपिसोड्स हैं और उन 12 एपिसोड्स में से भी सिर्फ 3 एपिसोड्स आए, वो भी हिंदी डब के साथ। इसके अलावा इस एनिमे को 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली है IMDb पर। और अब बात करते हैं इस एनिमे की स्टोरी के बारे में। तो एनिमे स्टार्ट होता है एक डीमन लॉर्ड से जिसको सब इविल किंग भी बोलते हैं और उसी डीमन लॉर्ड ने 13 हीरोज में से एक हीरो को मार दिया था एंड फिर उसी डीमन लॉर्ड ने छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था और उस छोटी सी बच्ची की देखभाल करने के लिए एक डेड हीरोइन को उस छोटी सी बच्ची की केयर टेकर बना देता है। एंड अब जो डीमन लॉर्ड है वो उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए इंसानों की दुनिया को समझने की कोशिश करता है और अब देखना यह है कि क्या वो डीमन लॉर्ड उस छोटी सी बच्ची को बचा पाएगा और अगर बचा पाएगा तो कैसे बचा पाएगा। ये देखने के लिए तो ये एनिमे तुम्हें देखना होगा और जिसको भी ये एनिमे हिंदी डब में देखना है तो वो क्रंची रोल पर जाकर देख सकता है। तो नंबर 3 पे जो में आता है उसका नाम है गाचिया कुता। बात कर इसकी रेटिंग की तो वो है 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि लिटरली में काफी अच्छी रेटिंग है। तो इस एनिमे में हमें दिखाया जाता है एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग 2 हिस्सों में बनते हैं, एक क्लीन सिटी के लोग और दूसरे जो कचरे में रहते हैं। रूडो एक ऐसा लड़का है जो कचरे वाले एरिया में रहता है। उसके पापा पुराने सामानों को रिपेयर करने का काम करते हैं और रूडो भी वही करता है। लेकिन एक दिन रूडो पर एक मर्डर का झूठा इल्जाम लगता है और उसे गिरा दिया जाता है एक बड़े से गड्ढे में जहां से कोई वापस नहीं आता। वहां रूडो की मुलाकात होती है एक अलग ही दुनिया से जहां पे मॉन्स्टर्स, डेंजरस लोग और स्पेशल पावर वाले फाइटर्स होते हैं और वहीं से रूडो की असली फाइट शुरू होती है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए और दोस्तों को बचाने के लिए। तो यही है गाचिया कुता, एक एक्शन, इमोशन और पावर से भरी स्टोरी जो आपको एंड तक जोड़े रखेगी। तो नंबर 4 पे जो एनिमे आता है वो अपने 3 एपिसोड से फैंस के बीच में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। हाँ यार, मैं बात कर रहा हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम से डिग्निटी, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा एंड स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा के ऊपर बेस्ड है। एंड इस एनिमे के हर एक मोमेंट तुम्हें इतना नेचुरल और रियल लगेगा कि चाहे वो इमोशन हो या फिर रोमांस, यहाँ पर सब कुछ बहुत परफेक्ट वे में दिखाया गया है जो तुम एक बार देखोगे तो कनेक्ट करे बिना रह नहीं पाओगे। वो अभी जान लेते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रिंतारो करके लड़के
लड़के को जो अपने फैमिली के केक शॉप को संभालता है एंड साथ ही साथ वो चिदोरी हाई स्कूल का स्टूडेंट भी है। पर एक दिन उसके बेकरी पर एक कस्टमर आती है जिसका नेम है कारुको वागुरी, एक सिंपल सी लड़की जो पहली बार मिलते ही रिंतारो के काइंडनेस को पहचान लेती है, जबकि यार पूरी दुनिया रिंतारो को सिर्फ शक्ल से जज करता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वागुरी सान क्योको हाई स्कूल की स्टूडेंट है और यहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू होता है, जहाँ पर वो दोनों कैसे अपने लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं वही तुम इस सीरीज पर देख पाओगे। बाकी इस एनिमे की रेटिंग की बात करें तो 8.9 की रेटिंग मिला है और इसके सीजन 1 के फर्स्ट पार्ट पर तुम्हें 13 एपिसोड देखने को मिल जाएगा, जो तुम जापानीज डब एंड इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। तो जाओ इस एनिमे को एक बार ट्राई करो। तो लिस्ट के नंबर 1 एनिमे का नाम है नाइट ऑफ द लिविंग कैट। सोच के देखो, दुनिया में एक ऐसी बीमारी फैल रही है जिसमें लोग ज़ॉम्बीज नहीं कैट बन रहे हैं, और अगर तुम लोग उस कैट के कांटेक्ट में आते हो या फिर उस कैट को छूटे हो तो तुम्हें भी वो वायरस लग जाएगा और फिर तुम भी कैट बन जाओगे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी एनिमे की स्टोरी, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है कुनागी, एक ऐसा लड़का जिसे बिल्लियों के साथ रहना पसंद है क्योंकि वो एक कैट लवर है। पर अब इस वायरस की वजह से अब उसे भी कैट से बच के रहना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर एक कैट लवर है जिस वजह से वो अब इन्फेक्टेड कैट को मार नहीं सकता, तो वो बस कैट से बचता है और सरवाइव करता है। पर हमारी मेन कैरेक्टर की तरह उस सिटी में बहुत सारे सर्वाइवर्स होते हैं जो अपनी जान बचाते हैं बिल्लियों से। तो अब अगर तुम्हें देखना है कि हमारा मेन कैरेक्टर कैसे सरवाइव करता है और इस वायरस का एंटीडोट मिलता है या फिर नहीं, ये तो तुम्हें एनिमे देखने के बाद पता चलेगा। और ये एनिमे अवेलेबल है क्रंचीरोल के प्लेटफॉर्म पर, तो अगर तुम्हें ज़ॉम्बी वाले एनिमे देखना पसंद है तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच रहेगा। तो ये थे टॉप 5 न्यू जेन एनिमे जो कि अभी के टाइम पे ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं। तो चलो गाइज, आज वाली वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं और हमारा ग्रुप मिलता है तुम्हें अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।